94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक अंसाशमी और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, आपको बताते चले कि आज PPA एग्जीबिशन का लास्ट डे है, तीसरा दिन है और आज हम बताएंगे और पूछेंगे लोगों को कि ये जो थर्ड डे है, ये तीसरा दिन है, ये कैसा रहा। तो मेरे साथ मेरे साथ चलें आप। तो कैसा रहा तीसरा दिन, लास्ट डे है और बहुत सारा यहाँ क्राउड आया हुआ है, पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं क्योंकि इंटरनेशनल यहाँ एग्जीबिशन है। PPA एसोसिएशन के वजह से ये मुनक्किद की, आज इसका लास्ट डे है। तो नाज़रीन, यहाँ बहुत सारे ब्रांड, इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड आए हुए हैं फीड के हवाले से। तो आइए हम आप लोगों को, आप घर बैठे हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई खाना खा रहा है और कोई मूवी देख रहा है, लेकिन हमारे प्रोग्राम देखें, हम आपको घर बैठे यहाँ विज़िट करवाते हैं एग्जीबिशन, PPA एसोसिएशन एग्जीबिशन। नाज़रीन, SP लैब में हम मौजूद हैं, अमर अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताएं कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। ये खुदा पाक की नेमत है और देखने वाले की आँख की खूबसूरती है। अच्छा, सेकंड ये कि अमर भाई, तीसरा दिन है आज एग्जीबिशन का, तो कैसा रिस्पॉन्स? बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस। माशाल्लाह, पोल्ट्री के जो फार्मर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, वो इतनी जो अच्छी मैनेजमेंट है या इतना अच्छा फुटफॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, मतलब लोग आए हैं और इवन जो फ्लड की कंडीशंस चल रही हैं मुल्क में, यानी बैड सर्कमस्टांसेस, जी बैड सर्कमस्टांसेस हैं, इन्फ्लेशन है। आप अगर GDP देखें, GDP कहाँ नीचे चली गई है और जो इन्फ्लेशन है वो 44.5% पे चली गई है। तो जो फार्मर है या हमारे जैसे प्रोड्यूसर्स हैं, वो इतनी इंटरेस्ट से लोगों का पूछना, लोगों का इंटरेक्ट करना या मतलब परचेज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स करना, मतलब हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हालांकि हमें ये डर था, यस, इतनी पॉवर्टी है, इतनी इन्फ्लेशन हो गई है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग जो हैं मतलब फ्लड का रोना रोएंगे कि जी सैलाब है, महंगाई बहुत है, या फुटफॉल नहीं होगा। तो इट्स क्वाइट अमेजिंग। और जिन लोगों ने यहाँ पे एग्जीबिशन में अपने स्टॉल्स लगाए हैं, अपने लोगों को यहाँ लाए हैं, तो वो लोग भी मतलब खुश हैं कि जी ज़रा आने का पर्पस है वो हो गया। जो लोग भी यहाँ आए हैं, जो कस्टमर्स आए हैं, जो लोग आए हैं, उनके लिए एक व्यूअर्स को मैसेज दें। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की कोई भी एग्जीबिशन हो, स्टूडेंट्स को स्पेशली, जो हमारी यंग जनरेशन है, उनको आना चाहिए। जो लोग इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, उनसे इंटरेक्ट करना चाहिए कि जो आप बुक्स में स्टडी करते हैं वो आप प्रैक्टिकली देखें कि हाउ पीपल आर वर्किंग। तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको अपनी क्वालिफ़िकेशंस को टेक्निकल लोगों से या इंडस्ट्री के साथ लिंक करना चाहिए कि जिस बच्चे को आप जो क्वालिफ़िकेशंस दे रहे हैं, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पे हो रही है। तो उसमें ये होगा कि आपकी जो आने वाली नस्ल है, आने वाली जो जनरेशन है, वो लर्न करेगी, बजाय कि वो धक्के खा के पहले सीखे। आप सीखे हुए लोगों से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेंगे और फिर आप अपने मुल्क की इकॉनमी में अपना रोल प्ले करेंगे। नाज़रीन, आज हम सब लोग एक ही बॉक्स के अंदर है, लेकिन आपको बताऊँ ये बॉक्स का नाम क्या है? इस बॉक्स का नाम है एग बॉक्स। देखिए, एग बॉक्स से मतलब ये हम लोग नहीं है, इसके अंदर एग भी है। तो आज बात करते हैं ताहिर जटोल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर भाई, आप ये बताएं कि 3 दिन ये बॉक्स यहाँ रहा है, तो इस बॉक्स में कौन कौन लोग आए हैं? इसमें पोल्ट्री इंडस्ट्री से रेलेवेंट सारे लोग आए हैं और इस एक्सपो ने बहुत अच्छा फुटफॉल लिया है माशाल्लाह। और हमें सबसे खुशी की बात यह है कि ये जो हमारा एग बॉक्स ब्रांड है, इसकी काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट हुई है यहाँ पे और लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया है। उसकी वजह यह है कि हम पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इन 75 ईयर्स ऑफ द पाकिस्तान हम ब्रांडेड एग को इतनी यूनिक पैकेजिंग के अंदर लेकर आए हैं। इस पैकेजिंग के बेनिफिट ये हैं कि ये हीट एब्जॉर्बेंट है, इसके अंदर एयर की सर्कुलेशन होती है, इसके अंदर डिवाइडर लगे होते हैं, ना ये अंडे की ब्रेकेज होती है और ना ही अंडा जो है वो सफोकेशन की वजह से ख़राब या रोटन होता है।
तो इस यूनिक पैकेजिंग के ऊपर काफ़ी इंटरनेशनल विजिटर्स ने यहाँ विज़िट किया, उन्होंने बड़ा लाइक किया इसको। और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, जो एंड कंज्यूमर्स हैं, बल्कि हमें तो लोग यहाँ पे बड़ी कोशिश कर रहे थे कि जी हमें सेल कर दें, लेकिन हमने उनको बताया कि ये यहाँ पे सेल करने के लिए नहीं है। ओवरऑल रिस्पॉन्स वाज वेरी गुड। अच्छा सर, ये आपका सारा स्टाफ है 3 दिनों, आप स्टाफ के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा स्टाफ बेसिकली एग बॉक्स की जान है जी। ये सारे लोग जो हैं ये अपनी अपनी जगह पे माशाल्लाह जिस तरह इन्होंने मेहनत करी है और जिस तरह ये इस ब्रांड को लेकर चल रहे हैं, जिस तरह हमने अवेलेबिलिटी की, जैसे प्लेसमेंट की, जैसे प्रमोशन की, उस तरह से हमने इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड सेट किया है। और मैं ये कहूँगा कि ये सारी सक्सेस जो है वो मैं अपनी टीम को डेडिकेट करता हूँ। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द होल टीम एफर्ट्स एंड सक्सेस विल आवर्स इंशाल्लाह। लास्ट में वाली क्वेश्चन की है कि प्लीज़ वन मैसेज फॉर व्यूअर्स को मुझे ये एक मैसेज देना है जो मैं पिछले 3 दिन से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और उसको फ़न लेते हैं। मैं ये कहता हूँ कि मेरा मैसेज स्टूडेंट्स को है, प्रोफेशनल्स को है कि जब भी यहाँ पे आएँ, यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लें, प्रॉपर तरीके से जो है ना वो लोगों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स इकट्ठे करें। वो उनको आगे चल के उन्होंने अगर बिज़नेस करना है, उन्होंने जॉब करनी है, तो उनके लिए करियर के अंदर बहुत अच्छे हेल्पफुल होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आज तीसरा दिन है और हमारे साथ डॉक्टर दानिश महमूद जो कि ऑटोमैन फार्मा से उनका ताल्लुक़ है, तो आज इनसे जानते हैं कि जो 3 जो दिन है लास्ट ईयर, तो कैसा गुजरा, अपने ब्रांड के बारे में ये बताएंगे। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आप मेरे साथ मूव करें, उसकी वजह ये है कि 2 दिन हो गए हम आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज पूरा आपका स्टॉल दिखाना है ज़रा मेरे साथ। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि आज तीसरा दिन है लास्ट डे एक्सपो में, कैसा रहा है इसका जो भी रिजल्ट? देखिए, मैं सबसे पहले तो PPA का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि हम सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हुए। ये कम्युनिटी आपकी आवाम को ये सबको नज़र आया कि हम कितना क्वालिटी वर्क कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो एक फोरम आपको नज़र आ रहा है, ये प्रेजेंटेशन है हॉर्स पोल्ट्री इंडस्ट्री की, तो उसमें जो जिद्दत आई है, जिसमें जो इसमें इनोवेशन आई है, वो सारे लोग आप देख सकते हैं और आप अपने कैमरे की आंख से ये सारे पाकिस्तान को दिखा सकते हैं कि हम कितनी अच्छी क्वालिटी प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और कितनी मेयारी प्रोटीन कितने सस्ते दामों आपको अवेलेबल है, आपके डोर स्टेप पे इवन के अवेलेबल है। उसमें प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, आप वो भी देख सकते हैं। आपकी जो बेसिक पोल्ट्री फैक्ट्रीज़ हैं, जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, वो भी आपको यहाँ से नज़र आ सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत ही कामयाब इवेंट है ये। इससे अच्छा इवेंट इससे पहले भी होते रहे, लेकिन इस दफ़ा आप तीनों हॉल्स देखें बिल्कुल फुल है और बहुत से लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें भी कोई स्पेस मिलती तो हम भी अपने जो कंपनी को है वहाँ से प्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड, अब इसमें मैं आ जाता हूँ आपके क्वेश्चन पे कि हमने 3 दिनों में क्या, 3 दिनों में कोई इतना अच्छा मार्वलस हमें रिस्पॉन्स मिला है। बड़ी कंपनी से लेके जो छोटे फार्मर्स हैं जिनके कुछ मसाइल थे, उनके डोर स्टेप पे वो हल नहीं हो सकते थे, हमारे पास यहाँ पर टीम्स हैं, एक्सपीरियंस वेट्स हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, मतलब एक बहुत बड़ी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन लोगों के पास एक कमर्शियल फार्मिंग का एक्सपीरियंस है। जो आपका बेसिक फार्मर है वो यहाँ पर आ रहा है और वो इनके एक्सपीरियंस से इस्तेफादा हासिल कर रहा है। और आप लोगों की भी उसमें कंट्रीब्यूशन है कि आप लोगों ने हमारे एक सिस्टम को एक्सप्लोर किया, लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचाई है और अब उनके लिए आसानी होगी है हम तक अप्रोच करने में। सर आप क्या कहेंगे, आज लास्ट डे है? जी, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा ओवरऑल जो एक्सपो लगी है। एक तो बात ये कि कोरोना की वजह से काफ़ी लेट हो गया था, दोस्त अहबाब काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, तकरीबन 2 साल 3 साल हो गए। तो कल भी बहुत अच्छा रिस्पांस था। पहला दिन जो अनएक्सपेक्टेड था उस दिन भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। कल तो बहुत ज़्यादा था, आज भी उम्मीद है लोग आएंगे। अच्छा सर, जितना खूबसूरत इन्वायरमेंट आज एक्सपो का ना, डॉक्टर साहब मुझे बताएं, आपकी मुझे लग रहा है आज आपका वलीमा जितना रेडी है असल में ना आज क्लोजिंग है, कल चूँकि जुम्मा था। नहीं, ये तो पहले दिन आपको इतना रेडी नहीं। फ्राइडे को वैसे भी आप थोड़ा सा उस हिसाब से अपने आप को मैनेज करते हैं। जो क्लोजिंग है और मोस्टली आज हमें बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कल भी बड़ा हैवी क्राउड था यहाँ पर, तिल धरने की जगह नहीं थी। आप इस कॉरिडोर्स में जो मूव कर रहे थे तो बड़ी मुश्किल से बीच में से लेडीज़ भी मूव कर रही थी और इन्वायरमेंट इतना अच्छा है। आप ये देखें, हर किस्म के लोग हैं इसमें, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज़ आ रही हैं, तो एक एंजॉय कर रहे हैं। बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट एक दिया है और एक बहुत अच्छा बिजनेस की शुरुआत की है। जो नए लोग आ रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि हम उन्हें बहुत अच्छी तरह वेलकम कर रहे हैं इस बिज़नेस में। अच्छा डॉक्टर साहब, वन मैसेज फॉर पीपल एंड न्यू जनरेशन एंड व्यूअर्स एंड योर स्टाफ। देखें, हम तो चूँकि यहाँ पर पोल्ट्री इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म्स हैं, उससे जितने भी मुंसलिक लोग हैं, डिफरेंट बिजनेसेस कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज से पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं।
तो यहाँ पर आपके पास एक बिग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसमें आप किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर लोकल प्रोडक्शन करें। मैं सबसे पहले उस चीज़ को कहता हूँ कि पाकिस्तान से जिसको फ़ायदा होगा, और आज जो डॉलर्स के और ये सारे आपके मुल्की जो आपको मईशत के मनाजर नज़र आ रहे हैं, डेली आप न्यूज़ चैनल्स पे देखें, आपको इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, उन सब का सिर्फ यही एक हल है, हम लोकल प्रोडक्शन करें। ये सारे लोग आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं। बहुत अच्छा बिज़नेस है, लाइव स्टॉक का एक्सीलेंट बिज़नेस है, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो मैं उनको ये मैसेज दूंगा कि हमने जो 3 दिनों में, और ये सारी जो जितनी दुनिया बैठी है यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, ये सारी आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं। जिन लोगों को ये एम्बिग्विटीज़ हैं इस बिज़नेस में, वो आएँ, शेयर करें, इन सब लोगों से बात करें, आपको हेल्प करेंगे, आपको सॉर्ट आउट करेंगे, इनका अपना बिज़नेस भी बेहतर होगा, आपका बिज़नेस भी चला के देंगे। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, जम्मू लॉन जैसे कि हमने आपको बताया का ब्रांड है, तो हमारे साथ नदीम मुनीर साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि ये जो इन्होंने ब्रांड के बारे में बताया, लेकिन नई टेक्नोलॉजी इनको अभी करंट जो टेक्नोलॉजी वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, बड़ी खुशी है आपसे मिलकर। आप मुझे ये बताएं कि लोगों को ज़रा बेनस है और इनको बताएं कि ये जम्मू लॉन में जो नई टेक्नोलॉजी वो क्या है। इसमें इशू ये है कि ये जितनी प्रोडक्ट हैं ये सारे प्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है। प्लास्टिक पॉलीमर्स में एक ब्लोइंग एजेंट इस्तेमाल होता है जो इसको शीट में कन्वर्ट कर देता है। ये जो ब्लोइंग एजेंट है, ये आज से पहले पाकिस्तान में HCFC गैसेस इस्तेमाल हो रही थी। HCFC ग्लोबल वार्मिंग का इशू बनती हैं। दुनिया में HCFC गैसेस जो हैं वो एलिमिनेट हो गई हैं। पाकिस्तान में पहली टेक्नोलॉजी जो है ये CO2 के साथ जो मटेरियल बन रहा है, ये डायमंड जम्बो लोन बोर्ड की शीट CO2 से बनी हुई है। जो HCFC की जो अल्टरनेट गैस है वो CO2 है। तो अब हमारे पास यूनिडो के एसोसिएशन के साथ अब जो प्रोडक्ट बन रही है वो CO2 पे बन रही है। तो बेसिकली आप जब भी प्रोडक्ट परचेज करें उसके बारे में ये ज़रूर पूछें कि ये मटेरियल किस चीज़ से बना हुआ है, इसके अंदर गैसेस कौन सी इस्तेमाल हो रही हैं, ताकि हमारे ग्लोबल वार्मिंग का इशू ना हो। ग्लोबल वार्मिंग के इशू की वजह से ही इस साल हमने अपने मुल्क में देखा है सैलाब का जो मामला है ये इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से हुआ है। तो हमने मिलकर इसको कंट्रोल करना है। तो आप उसका पार्ट बने और जब भी शीट परचेज करें CO2 से बनी हुई शीट परचेज करें। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो ब्रांड आप तैयार कर रहे हैं इसके अल्टरनेट और भी चीज़ें मार्केट में आए? जी ज़रूर हैं। जिस वक्त इन्होंने HCFC गैसेस बैन की हैं तो वो प्लांट स्पेयर हो गए। जब वो प्लांट स्पेयर हो गए उन पर CO2 नहीं चल सकती। वो उन्होंने वही प्लांट उठाए और उसके ऊपर LPG गैसेस के साथ मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, ताकि लोगों की जो नीड थी उसको पूरा करने के लिए। LPG गैस के साथ जब हम मटेरियल बनाते हैं उसमें 2-3 इश्यूज आते हैं। पहले वो हार्मफुल गैस है। सेकेंडली गैस लाइट वेट होती है। जैसे ही मटेरियल बन के निकलता है गैस इन्वायरमेंट में एग्जॉस्ट होती है, वो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करती है। थर्ड ये है, जैसे ही मटेरियल बन के निकलेगा आपकी शीटें टेढ़ी हो जाएंगी। जैसे ही शीटें टेढ़ी होंगी आपकी छत के ऊपर क्रैक्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। तो लिहाजा हम रिकमेंड नहीं करते कि आप LPG वाला प्लांट या LPG से बना हुआ प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। आप डायरेक्टली कंपनी के पास आएँ। 11111166 नंबर है कंपनी का, और मेरा नंबर है 0322900123 फेसबुक पे भी कांटेक्ट पड़े हैं, व्हाट्सएप पे जाएं आप, गूगल पे जाकर सर्च करें डायमंड जम्बो लोन बोर्ड को तो आपको मिलेगी। जब आप शीट परचेज करने लगें, ये इसके ऊपर हमने डायमंड जम्बो लोन बोर्ड की स्टैम्प मेंशन कर दी है। जब आप स्टैम्प को देखकर चलेंगे तो कोई भी बंदा आपको कंफ्यूज नहीं कर सकेगा। CO2 वाला मटेरियल आपको मिलेगा। यानी योर मींस के इट्स बेटर देन अदर प्रोडक्ट। ऑब्वियसली सर बहुत शुक्रिया। सो इस वक्त तो मौजूद है बहुत खूबसूरत ब्रांड है डायमंड जम्बो लोन। तो हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम आपका? सुल्तान जवेद सर। सुल्तान भाई, ये जो आपने पकड़ा इसके बारे में थोड़ी ब्रीफिंग दे व्यूवर्स को कि व्हाट इज दिस। जी सर, ये बेसिकली जो नई कंस्ट्रक्शन नए घर बनते हैं ना, ये उनकी छतों पे और दीवारों के अंदर इस्तेमाल होता है। ये हीट इंसुलेशन बेसिकली इसको कहते हैं, हीट इंसुलेशन मटेरियल। ये हीट रोकता है। अगर बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है तो अगर इसको नहीं लगाते तो आपको 41 या 40 तक आपको जो है टेम्परेचर कमरे के अंदर मिलेगा। इसको लगाने से आपके कमरे के अंदर जो मज़ीद 8 डिग्री टेम्परेचर का फ़र्क पड़ेगा, जिससे आपकी AC चलेगा और AC में आपको बिजली भी आपकी कम खर्च होगी। जब AC चल रहा है 40 डिग्री पे तो उसने 40 डिग्री को रोकना है। वो पैसे जितनी हीट लेता है वो उसी तरह से उसके जी इसी तरह। और अगर हमारा मटेरियल लगता है तो इसमें आप अगर लगा लेते हैं 45 डिग्री बाहर पड़ रही है तो कमरे में आपको 35 आ रहा है तो AC ने 35 को रोकना है।
तो 35 को से मुराद ये है कि आपकी बिजली भी बचत है, बिजली में भी बचत है, इसलिए हमारे जो प्रोडक्ट में 35% बिजली में बिलों में फ़र्क पड़ता है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये कितना टाइम हो गया इस ब्रांड को आपने जो सर इस किया? ब्रांड को मैं तो रिसेंटली मुझे 5 इयर्स हुए हैं इस कंपनी को ज्वाइन किया मैंने। वैसे ये प्रोडक्ट है पिछले 20 सालों से ये प्रोडक्ट जो है डायमंड के नाम से है। अब तो मार्केट में जो इसी तरह के कलर दो घटिया मटेरियल बेच रहे हैं, जो कहते हैं जी ये इंसुलेशन मटेरियल है, वो इंसुलेशन मटेरियल नहीं है। बेसिकली डायमंड जंबल ऑन बोर्ड एक ब्रांड है जो पिछले 20 सालों से काम कर रहा है और ये ही जो हीट इंसुलेशन की अच्छी प्रोडक्ट है। अच्छा, जो कस्टमर इसको बाय कर रहे हैं जी जी, तो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? सर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है हमें। हमारी जो लाहौर में है तकरीबन, मैं ये एरिया देखता हूँ, मेरे पास है वापडा टाउन, जौहर टाउन या वलेंशिया टाउन। मेरे एरिया में मैं किसी भी अगर क्लाइंट के पास जाता हूँ, मैंने उसको अगर मटेरियल बेचा है और मैं 6 महीने या साल के बाद उसके पास जाता हूँ, तो वो हमें यही कहता है कि यार आपके मटेरियल से हमें फ़र्क पड़ा है। अच्छा, ये आउट ऑफ सिटी में भी आपको डिलीवरी कर सकते हैं? सर आउट ऑफ सिटी, ये पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में हमारा मटेरियल हम सेल करते हैं। हमारी टीमें बनी हुई हैं हर शहर में, हर शहर में हमारी टीमें बनी। अच्छा, आज लास्ट डे है, जी लास्ट सर। मोमेंट चल रहे हैं जी सर। एग्जीबिशन के, अब कैसा रिजल्ट रहा तीसरे दिन? सर अभी तक तो काफ़ी अच्छा है, अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है, अभी तो टाइम ही इतना नहीं हुआ। आपको पता है सैटरडे का दिन है तो लोग ज़रा 12 बजे के बाद ही आते हैं। काफ़ी हमारे पास फिर भी रश काफ़ी पड़ रहा है। हर इंसान इसके बारे में पूछता है कि यार ये इंसुलेशन हमने करवानी है छत की, क्योंकि इंसुलेशन के बगैर अब कोई घर नहीं है। के अलावा और कौन सी चीज़ों पे ये यूज़ होता है? सर ये बेसिकली छत पे इस्तेमाल होता है और इसके अलावा हमारा एक और प्रोडक्ट है, उसे कहते हैं ये पॉलीयूरेथेन स्प्रे। जी जी, ये स्प्रे की मद में होता है, ये शेड्स के ऊपर इस्तेमाल होता है, शेड्स के ऊपर होता है। ये भी हीट इंसुलेशन मटेरियल है। इसके अलावा हमारी मज़ीद 1-2 प्रोडक्ट्स और हैं, वो फिर फ्लेक्सिबल पे चली जाती हैं। वो अगर आपने कोई अंडरले कारपेट पे, मस्जिदों में कारपेट होती है उसके नीचे हमारे ये अंडरले कारपेट, इसको फ्लोर पे ये इस्तेमाल होता है हमारा, जो अंडरले कारपेट के नीचे इस्तेमाल करते हैं। हमारी ये 3 प्रोडक्ट्स हैं। ये बेसिकली जो है ना ब्रांड डायमंड फोम का ब्रांड है, डायमंड जंबल ऑन बोर्ड। इसको जो पीछे से कर रहा है वो डायमंड फोम है। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं ये ऐसे इंटरप्राइजर हमारे साथ मौजूद है, बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम राव इफ्तिखार जी। अच्छा राव साहब, आप बताएं, तीसरा दिन है, लास्ट डे आज, और लास्ट मोमेंट्स पे जा रहा है एग्जीबिशन है, कैसा रिस्पॉन्स रहा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक तो कोविड की वजह से 2 साल में ज़रा ये इंटरनेशनल पोल्ट्री एक्सपो है जो हर साल कंडक्ट होती है, और लास्ट 2019 के अंदर हुई थी, उसके बाद 20 में कोविड आ गया, 21 में नहीं हो सकी, और उसके बाद 2000 ज़ाहिर है उस 2-3 साल के गैप का भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन एक मैं समझता हूँ जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उस लेवल की पार्टिसिपेशन नहीं है। उसके अंदर जो मेजर फैक्टर मैं समझता हूँ लोकली, एक तो ज़ाहिर आपको पता है कि सैलाब की वजह से पूरा सिंध हमारा स्वीप हो चुका है, बलूचिस्तान वो सारा ऑलमोस्ट स्वीप हो चुका है, नॉर्दर्न एरिया हमारा काफ़ी डिस्टर्ब है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा काफ़ी हद तक तबाह हो चुका है। उस हवाले से मैं समझता हूँ कि पार्टिसिपेशन का लेवल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हो सका, ड्रॉप डाउन हो चुका था वो ऑब्वियसली उस चीज़ का। और फिर उसके बाद इंटरनेशनल रिसेशन वो भी चल रहा है, इसकी वजह से कोई इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी हमारी मैं समझता हूँ जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी, और लोकल इकनॉमिक क्राइसिस की वजह से ये 3-4 मेजर फैक्टर हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ जो हमारे माइंडसेट के अंदर था कि 3 साल के गैप के बाद पार्टिसिपेशन का लेवल वो होगा, वो नहीं हो सका। तो ये व्यूअर्स को बताएं कि व्हाट इज एएस एंटरप्राइजेज? बेसिकली ये सुल्तान पोल्ट्री ग्रुप है सरगोधा का, ठीक है ना, और इसके अंदर हमारे मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं जिसमें हमारा सुल्तान फीड्स है, सुल्तान ब्रीडिंग फार्म्स हैं, सुल्तान हैचरीज है, सुल्तान एग्स है, और उसके बाद डे ओल्ड चिक्स भी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एएस एंटरप्राइजेज ज़ाहिर है उसी की एक सिस्टर कंसर्न है जिसमें हम पोल्ट्री फीड के लिए माइक्रो इंग्रेडिएंट जो है ना वो पूरी पाकिस्तान की पोल्ट्री इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं। अच्छा, अभी आपने जो आप नाम बता रहे थे, अभी आपके जो प्रोडक्ट है या जो आपने टेक्नोलॉजी दी है, आप इन फ्यूचर क्या समझते हैं कि क्या इसका रिजल्ट होगा? डेफिनेटली एक तो मैं इसी हमारी सारे स्क्वाड्रन के अंदर एक न्यू एडिशन हुआ है, एक इस्लामाबाद के एक यूनिट था एमबी फीड मिल्स के अंदर। रिसेंटली अगर आप देख सकें, मेरा कैमरामैन दिखा सके, तो ये मरकज़ फीड जो रिसेंटली हमने एमबी फीड को टेक ओवर किया है और मरकज़ फीड के हिसाब के नाम से उसको रीनेम किया है। तो मैं समझता हूँ क्योंकि ऑल द सेगमेंट्स आर डायरेक्टली कंसर्न विद द फूड इंडस्ट्री, तो ज़ाहिर है जब तक ह्यूमन बीइंग है तो डेफिनेटली उस हवाले से मैं समझता हूँ कि फूड का ज़ाहिर है एक इंटीग्रल पार्ट है। तो मैं समझता हूँ एक बड़ा ब्राइट फ्यूचर है।
और इंशाल्लाह उसके अंदर मज़ीद बेहतरी की। नाज़रीन, हर कोई दूसरा अंडा तो बड़े शौक से खाता है, मैं भी वैसे अंडे बड़े शौक से खाता हूँ, और इसी ब्रांड में है वैलो नेस्ट हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या अस्सलाम। नाम आपका? नासिफ अहमद। नासिफ भाई, मेरे साथ जरा चले ताकि व्यूअर्स गुफ्तगू के साथ साथ आपकी सारी मशीनरी भी देखें। अच्छा, ये क्या है, जरा लोगों को ब्रीफिंग दे जरा। ये बेसिकली लेयर चिकन केज की फॉर्मिंग के लिए लेयर चिकन केज है जो कि फुली ऑटोमेटिक सारी चीज़ों में काम करता है। लाइक इसमें जो हमारा बर्ड है उस बर्ड को ऑटोमेटिक एक इन्वायरमेंट मिलता है, ऑटोमेटिक फीड मिलती है, ऑटोमेटिक उसकी मैन्योर रिमूव होती है जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और कंज्यूमर को एक बेस्ट प्रोडक्ट मिलती है। अच्छा सर, प्लीज़ मेरे साथ हैं जरा। अच्छा, ये एक टाइम के अंदर तकरीबन कितने एग इसके अंदर मतलब क्वांटिटी क्या है इसकी जो तैयार होगी? ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हम पाकिस्तान में बना रहे हैं। इट्स टोटली अ मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट जो कि पाकिस्तान में इस लेवल पे स्टैंडर्ड पे ऑलरेडी नहीं बन रही थी। इसमें डिफरेंट कमर्शियल हाउसेस हैं जो कि हम 30,000 बर्ड से लेके ऑलमोस्ट 100 and 150,000 बर्ड तक का सोल्यूशन देते हैं। अच्छा और सर, आज तीसरा लास्ट डे है, तो कैसा रहा रिस्पॉन्स? हमारे पास यहाँ पे रिस्पांस बहुत अच्छा था। बहुत सारे कस्टमर्स हमारे पास आए हैं जिनको हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया है और लोगों ने ये देखा है कि इस लेवल की प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान में भी बन रही है। अच्छा, तकरीबन कितना टाइम हो गया आपके ब्रांड को मार्केट में? हमें इसको लॉन्च किए हुए ऑलमोस्ट 2 साल हुए हैं। वी आर बिगनर्स बट वी डू सम प्रोजेक्ट्स इन मार्केट। और हमने बेसिकली मार्केट का एक रिस्पांस देखना था और अपनी प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को देखना था, इसलिए हम इसकी मार्केट के लिए रुके हुए थे। अभी हमने कुछ प्रोजेक्ट्स लगा दिए हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग कर रहे हैं। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर फर्दर मार्केटिंग एंड इंट्रोडक्शन टू द कस्टमर्स। So what's going your brand nowadays? Alhamdulillah, it's very good. I think that we will grow very soon, inshallah. अच्छा, one message for viewers. व्यूवर्स के लिए ये है कि वो यहाँ पे जो भी लोग आए हैं उन्होंने आई थिंक सो बहुत सी चीज़ें उन्हें एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर मिली हैं। और ये एक पोल्ट्री की इंडस्ट्री वैसे भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो बहुत सी चीज़ें जो उन्हें नहीं मिलती यहाँ पे उनको कुछ लोग ऐसे मिले हैं। और जो लोग आएंगे, आज तो खैर लास्ट डे है, जो पहले ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स जो वो ढूंढते हैं उन्हें मिलती नहीं है, इस प्लेटफॉर्म पे उन्हें बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। सर बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपको बताते चले कि आज हम शम्सी पोल्ट्री में यहाँ मौजूद है क्योंकि आज का तीसरा दिन है और गुड न्यूज़ ये भी है कि बेस्ट केजेस का अवार्ड वो शम्सी पोल्ट्री को मिला है। हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? जावेद शमसी। जावेद भाई, आप को ये हमने खुद भी देखा, न्यूज़ भी देखी कि आपको बेस्ट पोल्ट्री का जो केजेस का अवार्ड मिला है। आप मुझे बताएं कि ऐसी आप में क्या खासियत है कि जो आप ही को मिला है? ये तो खुदा का बहुत शुक्र है कि हम नॉमिनेट हुए केजेस के अवार्ड के लिए। ये अवार्ड हमारे ख्वाहिश पे नहीं मिलता है, ये लोगों की रिकमेंड करते हैं लोग, या लोग हमारी चीज़ को, हमारी क्वालिटी को पसंद करते हैं और उसको देखते हुए फिर ये पोल्ट्री एसोसिएशन ने मुझे अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया और हम बहुत अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि हमें इज्जत बख्शी। सर, आप अपने स्टाफ के बारे में क्या कहेंगे? ज़ाहिर है अगर आपको अवार्ड मिला है तो इसमें आपके स्टाफ की बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। मेरे पास बहुत पुराना, मैं 20 साल से पायनियर हूँ और इस केजेस की दुनिया में मेरे पास इसके जो अवार्ड है, मेरे स्टाफ का बड़ा हाथ है इसमें। मेरे पास सीनियर स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, इंजीनियर्स हैं, जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ। जो अनथक मेहनत जिन्होंने की उसकी वजह से मुझे ये अवार्ड मिला। अच्छा सर, आज लास्ट डे है एक्सपो का, तो लास्ट डे 3 दिन आपने यहाँ मतलब गुजारे, आपका यहाँ ब्रांड था, तो कैसा रिस्पॉन्स रहा? सर, लोगों की बड़ी मोहब्बत मिली, बहुत चाहत, बड़ा रिस्पांस दिया लोगों का। मैं शुक्रगुजार हूँ लोगों का कि वो मुझे मेरे इस इंडस्ट्री के हवाले से मेरी एक पहचान है जो उन्होंने दी है मुझे लोगों ने, मैं उसको लिए लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत और बहुत ही खूबसूरत ब्रांड है बारिक, और हमारे साथ बिलाल साहब जो कि CEO यहाँ के ये मौजूद है। इनसे जानते हैं कि एग्जीबिशन के वाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आज तीसरा दिन लास्ट डे है, जी जी, तो कैसा रिस्पॉन्स रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। फर्स्ट डे थोड़ा सा स्लो था, सेकंड हाफ से वो भी बेहतर हो गया था। कल का दिन बहुत अच्छी था, आपने भी विज़िट किया होगा। मेरे ख्याल में अच्छी जो है गैदरिंग थी यहाँ पर, और जो इंडस्ट्री के लोग थे वो लोग थे। सम टाइम ऐसा होता है कि एग्जीबिशनें तो बहुत होती हैं लेकिन आम लोग उसमें आ जाते हैं जिनको नहीं पता होता यार इसका मकसद क्या है, कॉज क्या है। तो यहाँ पर जितने रिलेटेड लोग हैं वो फार्मास्यूटिकल के हैं, पोल्ट्री साइड के हैं, उनको नो है कि यहाँ हो क्या रहा है। प्रोफेशनल लोग हैं बेसिकली, अब ये कह सकते हैं। जिन्होंने विजिटर भी वही हैं जो
बिलोंग करते हैं फील्ड के साथ। बिलोंग तो सर अब जैसे आपका कि विजिटर भी वही जो बिलोंग करते हैं, तो जो नहीं जानते अननोन लोग हैं, जी जी, तो उनको थोड़ी ब्रीफिंग दी कि असल में ये इवेंट, असल में एक तो ये कि आपने जो अननोन लोगों की बात की, इवेंट पे है ही इसलिए कि आम आदमी को अवेयरनेस हो कि इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। जहाँ तक बारिक की बात है, बारिक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वेटनी बेस्ड फार्मास्यूटिकल है। हमारे पास लाइफ स्टॉक पोल्ट्री साइड की तमाम रेंज कंप्लीट मौजूद है, चाहे वो इंजेक्टेबल फॉर्म में है, पेंसिलिन फॉर्म में है, ओरिजिनल फॉर्म में है। ये हम पिछले कोई 12 ईयर से मैनुफैक्चरिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट की, और हमारी पाकिस्तान बेस्ड प्रोडक्ट, हमारा मकसद ये है कि यहाँ पर ग्रोथ हो, हम बाहर से लेने की बजाय यहाँ से एक्सपोर्ट करें, पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन हो। अच्छा सर, कोई नई प्रोडक्ट भी आपने अभी लॉन्च की है? हमारी बेसिकली ट्रैप के साथ कांटेक्ट होता है, तो ट्रैप की वजह से हमारी मंथली बेसिस पे या अल्टरनेट मंथ को कोई ना कोई प्रोडक्ट आ रही होती है। हम खुद से चाहे ना हमने ये प्रोडक्ट डेवलप करनी है तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें परमिशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लेनी पड़ती है, उसकी लाइसेंसिंग होती है, प्रॉपर तरीक़ेकार है उसका। तो प्लीज़ वन मैसेज फॉर व्यूअर्स। मेरा सबसे पहले मैसेज तो तमाम लोगों से ये है कि इस तरह के इवेंट को ज्वाइन करें, और पाकिस्तान को फ़रोग़ देने के लिए हमें एक्सपोर्ट की तरफ जाना चाहिए, ताकि हमारी इकनॉमी बेहतर हो, और जब हम लोकल मैन्युफैक्चर को गवर्नमेंट की तरफ भी सपोर्ट करेगी तो इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी। बहुत शुक्रिया। इस्लाम नाज़िम में खड़े हैं, स्कोप ब्रांड में हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सईदुल्लाह चौधरी। सईद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे ब्रांड के बारे में? एग्जीबिशन का तीसरा दिन है, क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो इंडस्ट्री को बूस्ट करने में बड़े मदद देते हैं, और हमारी प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने में बड़ी हेल्पफुल हैं, और हम बड़े शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के, जिन्होंने इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है और हमें मौका दिया। बहुत खुश हैं, बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो स्कोप ब्रांड को कितना अर्सा होगा मार्केट में? स्कोप ब्रांड बेसिकली डेनमार्क का है, और ये है वेंटिलेशन में सिंस 1960, और ये दुनिया का सबसे अच्छा वेंटिलेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। बड़ा हाई क्वालिटी इक्विपमेंट है, और जस्ट वेंटिलेशन में हम डील करते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन तमाम बड़े ग्रुप्स जो हैं उन्होंने अपने इसको ट्राई किया और बड़े सेटिस्फाइड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैप्पी हैं, और नई से नई डेवलपमेंट कर रहे हैं, नई से नई प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। अभी हमारा ये जो फ़ैन है ये नया लॉन्च किया है हमने, एनर्जी एफिशिएंट है, ये आपको 60% आपको एनर्जी सेविंग देता है। और फिर हमारा जो सिस्टम है वेंटिलेशन का, इसका रियल टाइम डाटा जो हमारा कंप्यूटर है, कंट्रोलर है, वो आपके मोबाइल फ़ोन पे ट्रांसमिट करता है, और आपको पूरे बैच की हिस्ट्री आप तक शेयर करता है। आपको हर किस्म का अलार्म सिस्टम आपके मोबाइल पे देता है। कोई भी वेरिएशन आती है आपकी सेटिंग्स में तो आपको वेल इन टाइम इन्फॉर्म करता है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं बशीर अहमद भट्टू साहब, जो कि पॉलवेट ट्रेडिंग से हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बशीर भाई, आज आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, और आज एक चीज़ बताएं कि आप सुना है कि आप मेरे साथ साथ चले ताकि हम आपकी फुटेज दिखाएं। जी जी। सुना है कि आप एक नया प्रोजेक्ट भी लेके आए हैं। जी, जैसा कि कैमरामैन आपको ये चीज़ दिखा सकता है, ये पॉलवेट फार्मास्यूटिकल यूनिट है जो हमने मुल्तान में लगाया है। इंशाल्लाह इसकी जो है ना 2 माह में हम इसकी जो है कर रहे हैं, इसे मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। हमारे पास एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्ट्स होंगी, और अभी जो करंट हम चला रहे हैं वो हमारे पास हैं न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैं न्यूट्रा के, जो हम टर्की से इंपोर्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरे पाकिस्तान में सेटअप है, और डिस्ट्रीब्यूटर्स हज़रात हैं, हमारे स्टॉल लगाया हुआ है, लाहौर आए हुए हैं 3 दिन से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्टॉल रहा, लोगों का रश था, लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इवेंट कराया है पीपीए ने, हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा सर, ये आज लास्ट डे है। जी जी। तो कैसा यहाँ 3 दिन आपने गुजारे, माशाल्लाह यहाँ आपका ब्रांड था, तो क्या रिस्पॉन्स मिला? सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस था। मतलब काफ़ी लोग फार्मर हैं वो पूरे पाकिस्तान से, साहिवाल, उकाड़ा, लाहौर, मुल्तान, कराची, हैदराबाद, सक्कर, हर जगह से तकरीबन फार्मर्स जो है ना वो पोल्ट्री इंडस्ट्री जितने भी लोग वाबस्ता हैं वो लोग आए हुए थे, और उन्होंने इस चीज़ को बहुत इंजॉय किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टॉल की बहुत तारीफ़ की है सब लोगों ने कि पोलो ट्रेडिंग ने बहुत अच्छा इक़दाम किया, बहुत अच्छा स्टॉल लगाया। और हम शुक्रिया अदा करते हैं 94 न्यूज़ का भी, जिन्होंने हमारे स्टॉल का विज़िट किया और हमारा इंटरव्यू लेने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि ऐसे एग्जीबिशन होनी चाहिए? जी जी बिल्कुल, इंडस्ट्री के लिए ऐसे एग्जीबिशन बहुत ज़रूरी हैं, इससे लोगों को अवेयरनेस आती है, और एक इन्वायरमेंट अच्छा माहौल होता है। 2-3 लोग यहाँ पे हैं, इंजॉय किया उन्होंने लोगों को, और मोस्टली लोग हैं वो कंपनीज़ को साथ देखा है, और वहाँ पे जो उनके मसाइल थे लोगों से डिस्कस किए हैं, और बहुत से मतलब इससे बिजनेस को ग्रोथ मिलती है। ऐसे इवेंट हमेशा होने चाहिए हर सेक्टर में। What is going your business nowadays? Alhamdulillah, very good. It's a Polaroid Trading company is an imported company,
इंशाल्लाह वेरी सून आई लॉन्च पोलवेट फार्मास्यूटिकल इन पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, खूबसूरत यहाँ बहुत इन्वायरमेंट और खूबसूरत ब्रांड है बारिक। यहाँ मोहम्मद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले लोगों को ज़रा अवेयरनेस दें और मोटिवेट करें कि बारिक के बारे में थोड़ा बताएं, जो लोग अनजान हैं इस बारे में। बारिक फार्मास्यूटिकल हम लोग पिछले 15-16 साल से मेडिसिन के ऊपर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के एंटीबायोटिक के हम लोग काफ़ी अच्छी रेंज और काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स हम लोग मार्केट के अंदर प्रोवाइड करते हैं। हर लिहाज से हमारे पास इंजेक्टेबल भी है और उसके बाद पाउडर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में एंटीबायोटिक्स हमारे पास मौजूद है। और एक इंडस्ट्री के ऊपर, लाइफ स्टॉक की इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा जो है ना मेडिसिन में और जो ना साफ़ सुथरी मेडिसिन और अच्छी मेडिसिन में जो है हम लोग रोल प्ले करना है। अच्छा सर, आज लास्ट डे है, लास्ट मूवमेंट्स चल रहे हैं, तो क्या कहेंगे, कैसा रिस्पॉन्स रहा एक्सपो में? माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। वैसे भी ये 3 साल बाद 4 साल बाद एक जो ना दोबारा इवेंट हुआ है और बड़ी खुशाइंदा बात है कि दोबारा हम लोग जो है इस अपने PPA के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक अच्छा जो है दोबारा लेकर आए हैं। तो बस होपफुली उम्मीद है कि आगे से भी जिस तरह के जो पीछे हालात रहे अल्लाह में उनसे महफूज रखे और आगे हर साल जिस तरह कंटिन्यू पहले होता है दोबारा इस तरीके से। और इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छे होता है, इंटरनेशनल लेवल तक इसकी पूरा एक इंटरनेशनल क्वालिटी एक्सपो होती है। बहुत सारे मुल्क यहाँ शिरकत करते हैं और उसके अलावा एक अच्छा जो है इवेंट जो है ये चलता है। अच्छा, जो आपकी फील्ड से वाबस्ता लोग हैं उनके लिए कोई मैसेज? उसके लिए मैसेज यही है हमारा कि जिस तरह हम लोग ये पूरा एक इवेंट है इसको कामयाब बनाए, सबका एक जो ना एक रोल प्ले करता है और ये पोल्ट्री हो, लाइफ स्टॉक हो, उसके अंदर सारा जो ना एक सब अपना अपना जो ना हिस्सा डालें, तभी ये जो ना कंपनी जो ना ये प्लेटफॉर्म जो ना वो ग्रोथ करेगा। 94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़।